स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं एक्सरसाइज 13.2। इसमें कॉम्बिनेशन होगा फिगर का जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। 13.1 में हमने डिफरेंट टाइप की फिगर को ज्वाइन करके सरफेस एरिया निकालना बताया। इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। यानी कि कोन और हेमीस्फीयर दोनों की रेडियाई इक्वल हैं 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। कोन की हाइट रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सॉलिड जो बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट नहीं करनी है, पाई को पाई ही रहने देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड बनेगा कैसे। ये कोन होगा और ये होगा हेमीस्फीयर। तो इस तरह की फिगर आपको मिलेगी। दोनों के ही रेडियस आपको इक्वल बताए गए हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा है हमसे सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। दोनों की रेडियाई इक्वल बताई है, वो है 1 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर। आगे का है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ कोन यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोन की हाइट इसकी रेडियस के इक्वल है। हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। तो h इक्वल टू भी हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, गिवन सॉलिड इक्वल टू। तो सॉलिड में एक कोन है, दूसरा हेमीस्फीयर है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमीस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा 2r। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, पाई को एज इट इज रहने देंगे। तो 1/3 पाई इंटू आर था हमारा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर। h है हमारा 1 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 1। तो ये आ गया आपका पाई/3 1 + 2। तो ये हुआ पाई इंटू 3/3। तो इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई के टर्म में आ गया। ये आपसे निकालने को कहा था पाई के टर्म में। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक। रसेल से कहा गया एक मॉडल बनाने के लिए लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड। एक ऐसा मॉडल बनाने को कहा गया
जिसमें एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड पर दो कोन अटैच करने हैं। द डायामीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो एक सिलेंडर होगा आपका, कैसे भी फिगर बना सकते हो। तो सिलेंडर हो गया ये, इस सिलेंडर के दोनों एंडों पर कोन अटैच किए गए हैं। तो कोन के लिए कहा है with 2 cone attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। ये डायामीटर इसका होगा 3 सेंटीमीटर। And its length is 12 सेंटीमीटर। If each cone has a height of 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। ये कोन दोनों एंडों पर अटैच है, जिसकी हाइट हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये है 2 सेंटीमीटर। ये भी है 2 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट दी गई है आपको 12 एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लेते। रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with 2 cones attached as its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। तो जो मॉडल है उसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर है और लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो जो एयर कंटेंट होगी उसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कि मॉडल का वॉल्यूम निकालना है आपको। तो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों कोन का वॉल्यूम ऐड करना होगा और सिलेंडर का। तो यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इक्वल टू, तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन स्मॉल h इक्वल टू हो गई 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन r इक्वल टू हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी होगी 3/2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू होगी 12 - 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट हो गई। अब आप वॉल्यूम लिख सकते हो एयर का, ये हो जाएगा πr²h। ये कैपिटल H में ले लेते हैं हम, इसको हमने कैपिटल H कर लिया। πr² प्लस ये कोण है, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/3 πr²h। कॉमन आ जाएगा यहाँ से πr², अंदर बचेगा हमारा कैपिटल H प्लस 2/3 स्मॉल h। वैल्यू पुट कर सकते हैं हम पाई की 22/7 इंटू r² मीन्स 3/2, यानी कि 3/2 × 3/2
अंदर आएगा कैपिटल H यानी कि 8 + 2/3 इंटू स्मॉल h जो है 2। तो ये आपका आ जाएगा 2 से 11 टाइम कैंसिल, 3 3 या 9, 99/7 और ये 2 भी है साथ में इंटू 2 और ये आ जाएगा अंदर 8 + 4/3। एलसीएम लोगे आप तो ये 99/14 और यहाँ आएगा एलसीएम 3, 1 3 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 1 4 जा 4 होंगे यानी कि 28 होगा। ये कुछ आसान सा आ गया, 99 × 28/14 × 3। तो ये 14 2 जा होते 28, 3 33 जा होंगे 39। तो ये आ गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होगा एयर का मॉडल में वो होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अभी आपने जो किए हैं उनसे हटके होगा कुछ। क्वेश्चन दिया है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कि जो गुलाब जामुन है उसमें जो सिरप है वो इसके वॉल्यूम का 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, यानी कि जो गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, विद 2 हेमी स्फेरिकल एंड विद लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो जो गुलाब जामुन है उसका शेप दिया है सिलेंडर और हेमी स्फेरिकल फॉर्म में। तो ये तो हो गया आपका सिलेंडर और इस पर हेमी स्फीयर होंगे इस तरह से। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये हेमीस्फीयर हो गया। ये आपका गुलाब जामुन है सिलेंडर और हेमीस्फीयर के फॉर्म में। अब इसकी डायमेंशन दी गई है 45। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और आगे दिया है 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। ये डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इनकी डायमेंशन लेते हैं, क्या रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर R = 2.8/2 और रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी इक्वल होगी R = ये आ गई 1.4। तो ये भी होगी आपकी 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालें। हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगी, ये आपकी आई 1.4 और ये भी है 1.4। तो 5 में से जब माइनस करेंगे 1.4 यानी कि 2.8 माइनस करेंगे
तो हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू हो जाएगी 5 माइनस 2.8, तो ये आएगी आपकी 10 में से 8 गया 2 और 4 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गई सिलेंड्रिकल हाइट। अब आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू, अब जो हमारा गुलाब जामुन है वो सिलेंडर और हेमीस्फीयर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये दोनों हेमीस्फीयर अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा स्फीयर जिसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम कॉमन यहाँ से ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन लिया हमने पाई आर स्क्वायर, अंदर मिलेगा हमें स्मॉल h प्लस 4/3 r हमने कॉमन लिया था तो r स्क्वायर चला गया, r ही मिलेगा 4/3 r। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है हमारी 1.4 इंटू 1.4, h की वैल्यू है हमारी 2.2 प्लस 4/3 इंटू r की वैल्यू है हमारी 1.4। तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 0.2, ये कैंसिल हो गया, इंटू 1.4, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लें अगर हम 3, तो 3 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 6.6 प्लस ये आ गया 14 5 जा 56 यानी कि 5.6। तो इसे आप लिख सकते हो, कुछ कैंसिल होने वाला दिखता नहीं है इसमें, बाद में भले दिख जाए, अभी तो हम ऐसे ही लिखते हैं। अगर ये 6.6 और 5.6 ऐड करोगे तो 6 5 11 12.2 कुछ भी नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 22 इंटू 14 2 या 28 होते हैं यानी कि 0.28, और ये आ गया आपका 6 5 11 12.6 2 6 6 12 कैरी 1 6 5 11 12 और अपॉन आ गया 3, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इतने ही बना रहने दो। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कितने गुलाब जामुन है? गुलाब जामुन है 45, तो यहाँ हम लिखें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो जाएगा 45 इंटू 22 इंटू 0.828 इंटू 12.2 अपॉन 3 से आप कैंसिल कर सकते हो 15 टाइम, और 15 से आप चाहे किसी को कम कर इसे कर सकते हो तो इसे कर लो, तो ये आ गया 22 इंटू 15 8 या 120 कैरी 12 15 2 या 30 और 12 होंगे 42 और डेसिमल लगेगा 4.2 हो जाएंगे इंटू 12.2। अभी भी हम कैंसिल नहीं कर रहे, इतना ही बना रहने दे रहे, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया आपका 45 गुलाब जामुन का। और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सिरप जो इसमें है वो टोटल वॉल्यूम का 30% है, तो हमें निकालना है ईच विद 5 सेंटीमीटर। फाइंड सिरप फाउंड इन वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ
syrup found in 45 गुलाब जामुन is equal to 30% of वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 30% ऑफ 22 इंटू 4.2 इंटू 12.2। इसे सॉल्व करेंगे। 30% का मतलब हो जाएगा 30 इंटू 1/100, ये हो गया परसेंटेज ऑफ का मतलब इंटू, तो 22 इंटू 4.2 इंटू 12.2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है ये आपको देखना है। चलो कि ये देते कुछ, तो हमने यहाँ 30 का किया 4.2 में, तो 0 से ये हो गए 42, तो 22 इंटू ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 हो गए। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 इंटू 12.2, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। और अपॉन नीचे अभी 100 भी है, तो इसे कैंसिल मत करना, सीधा डेसिमल आ जाएगा 2 0 से। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका। 22 का करेंगे 126 में मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम इसका करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 338,184, डेसिमल यहाँ आ जाएगा अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब। और जब 2 0 और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली। आपसे अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम कहा था, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इनकी डायमेंशन फाइंड की। तो डायमेंशन में रेडियस हुआ, हाइट हुई, ये हमने निकाल ली। उसके बाद जो सिरप का वॉल्यूम बताया है वो 1 गुलाब जामुन का 30% है, गुलाब जामुन है 45, तो 45 गुलाब जामुन का हमने ये वॉल्यूम निकाला और सिरप के लिए 30% कर दिया इस वॉल्यूम का। तो हमारा आंसर आया 338 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू, नोटेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड हमें लेना है, तो ये हमने क्यूबॉइड ले लिया। तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। इस क्यूबॉइड में डिप्रेशन है कोनिकल, 4 कोनिकल डिप्रेशन है। तो 4 डिप्रेशन के लिए हम देखते हैं कुछ इस तरह से होंगे। ये इस तरह से 4 डिप्रेशन कट किए हैं। इसमें से इसमें पेन फिट होने हैं। तो आपसे कहा है पेन स्टैंड मेड ऑफ wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसकी डायमेंशन दी गई 15, 10 एंड 3.5। ये हो गई 15 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते डायमेंशन ऑफ
क्यूबॉइड एल बी और एच ये 15 सेंटीमीटर, बी है आपकी 10 सेंटीमीटर और एच है 3.5 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन R इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन ये दी गई है H इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर और आपसे फाइंड करने को कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड इक्वल टू, तो वुड का वॉल्यूम अगर ये डिप्रेशन ना होते तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता, लेकिन 4 कोनिकल डिप्रेशन है तो इसमें से माइनस होगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये आ जाएगा आपका एल वी एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, माइनस होगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, तो ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल वी एच से मतलब हुआ 15, 10 और 3.5, 15, 10 और 3.5 माइनस 4/3 ये है 22/7 और आर है आपका 0.5 यानी कि 0.5 इंटू 0.5 और एच है आपके लिए 1.4। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं 10 का मल्टीप्लिकेशन 35 हो जाएंगे, यानी कि 15 इंटू 35 माइनस 25 का अगर हम पहले 4 से किए दे रहे 4 5 या 20, तो ये 20 है, 0 चली जाएगी पॉइंट में तो 2 हो गया, ये 2 यानी कि 2 का करेंगे फिर 5 में तो ये हो जाएगा, आप ऐसे समझ लो कि 5 5 या 25, 4 या 100, 2 डेसिमल की डिजिट होंगी तो कुल मिला के ये हो जाएगा 1 इंटू 22 और इंटू 1.4 अपॉन 3 इंटू 7 से ये 0.2 हो गए, तो ये आपका एलसीएम ले सकते हो यहाँ पर 3, तो 15 इंटू 35 इंटू 3 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका 4.4 इक्वल टू, सॉल्व करोगे से तो ये हो गया 15 5 जा 35 को मल्टीप्लाइड कर दें 45 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, तो 5 7 5 1 ये आ गया 1575.4.4 अपॉन 3, तो 1575 में से माइनस करेंगे 4.4 तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 0 1570.6 1570.6 अपॉन 3, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये एंटायर
वुड का वॉल्यूम आ गया जो आपके स्टैंड में यूज होगी। नोट इट।